हेलो स्टूडेंट, कैसे बेटा आप सब? बेटा जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4। भाई हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का भाई इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी भाई डिस्कस करते हैं। बेटा अगर आप हेडिंग देखेंगे दैट इज लीनियर इक्वेशन। बेटा यहाँ पे इक्वेशन का क्या मतलब है? कहीं पे भी ये तरह का सिंबल है वो सर इसको तो इक्वल्स टू कहते हैं। जी भाई, इसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन डिफाइन हुआ है ये इक्वल से डिफाइन हुआ है। कहीं पे इक्वल लगा है, ठीक है, तो भैया उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ होगा, उसके राइट हैंड साइड पे कुछ होगा। तो मैंने इक्वल लगाया, उसके लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन रहा होगा और राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन रहा होगा। ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन हो वो आपस में इक्वल होगा, उसी चीज को ही बोला जाता है इक्वेशन। इक्वल का साइन हो, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन हो और राइट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसी चीज को बोला जाता है इक्वेशन। और एक्सप्रेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है सर? एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होते हैं और वेरिएबल होते हैं। भाई एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन है, इसमें 5 क्या है सर? कांस्टेंट है। x क्या है सर? वेरिएबल। राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? 7 लिखा। सर 7 क्या? कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन है, 7 कांस्टेंट है, ये भी एक्सप्रेशन है, और ये आपस में क्या है? इक्वल है। इक्वल का साइन यूज हुआ, तो इसी चीज को बोलते हैं इक्वेशन। एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। x क्या है? वेरिएबल। 0 क्या है सर? 0 कांस्टेंट है। ये लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, बीच में इक्वल, राइट हैंड साइड कोई एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है सर? इक्वेशन है। समझ रहे ना? ये क्या? z क्या सर? z एक वेरिएबल है। 7 क्या सर? 7 एक कांस्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन, और बीच में क्या लगा? इक्वल लगा, तो ये क्या? इक्वेशन। यहाँ पे टी क्या सर? टी एक वेरिएबल है। 1 क्या है? -1 कांस्टेंट है, और 8 क्या है सर? 8 भी एक कांस्टेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन, और बीच में क्या लगा हुआ? इक्वल। तो ये सारी क्या है? इक्वेशन है। अब भाई देखिए, अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। लेकिन टू वेरिएबल से पहले भाई हम ये जानना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। भाई देखिए भाई, बेटा यहाँ पे लीनियर ये जो वर्ड यूज हुआ है, लीनियर का क्या मतलब होता है? बेटा कोई इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, एक वेरिएबल, मतलब उसके अंदर एक ही वेरिएबल यूज हो एक टाइम पे। जैसे कि भाई हम आपको यहाँ पे लीनियर का भी मैं मतलब आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे सिर्फ एक, मैंने एग्जाम्पल नहीं भाई इसके, यहाँ पे x है और कोई वेरिएबल है सर? नहीं है। यहाँ पे क्या है? y, सिर्फ एक वेरिएबल और दूसरा कोई वेरिएबल नहीं। यहाँ पे क्या भाई? z, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है। इन तीनों एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ एक वेरिएबल का यूज करा है। बेटा उन वेरिएबल की पावर, अगर एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर अगर 1 लगी है तो वही चीज कहलाती है लीनियर इक्वेशन। भाई ये इक्वेशन है, ठीक है। हर जगह पे मैंने तरह तरह के एग्जाम्पल लिए, लेकिन मैंने एक ही वेरिएबल का यूज करा यहाँ पे। लेकिन वेरिएबल मैंने भाई डिफरेंट ले लिए, लेकिन एक ही वेरिएबल, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे z है। और उन वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर अगर 1 लगी, यहाँ पे कुछ नहीं लगी है, 1 लगा लिए, यहाँ पे भी 1 लगा लिए, और यहाँ पे भी भैया 1 लगा लिए। ऐसी इक्वेशन जिनमें एक वेरिएबल हो, ठीक है, और उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 लगी हो, तो वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। भाई एक वेरिएबल है, हाँ, उस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर कितनी लगी हुई है सर? 1 लगी। उसी चीज को बेटा कहते हैं लीनियर, ठीक है। वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर तो वो लीनियर। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भाई आपको समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। या अगर आप भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में कहें कोई भी, इट इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी दैट इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे a और b क्या है? रियल नंबर कांस्टेंट है, ठीक है, रियल नंबर है। और x क्या है सर? x एक वेरिएबल है। तो इस तरह का अगर आपको फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है x और उस पर हाईएस्ट पावर लगी हुई है 1, तो ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। तो इस तरह का फॉर्म कभी भी अगर आपको मिल रहा है ax प्लस बी फॉर्म का दैट इज इक्वल टू 0, तो आप समझ देंगे वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर भाई हम यहीं से आपको एक एग्जाम्पल देना चाहें, ठीक है, a और b क्या है सर? a और b एक रियल नंबर है, तो हमने a की जगह भाई 2 ले लिया, x की जगह पे x लिख लिया, और b की जगह पे आप -2 ले लिया। -2 भी एक रियल नंबर है, हाँ है, तो -2 नहीं, -2 ना लिए,
-3 ले ली, b की जगह -3, तो जब हम -3 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है सर, ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, समझ रहे ना। हाँ, लेकिन सर यहाँ पे तो y और यहाँ पे z है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी ay प्लस बी के फॉर्म की है, या आपकी az प्लस बी के फॉर्म की है। भाई एक ही वेरिएबल एक्स वाई जेड कुछ भी आप लिए, बस फॉर्म बताने का तरीका ये है, ठीक है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ पे अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ये x क्या है, वेरिएबल, और इसके साथ ये जो 2 लिखा है ये इसका क्या, कोफिशिएंट, और यहाँ पे 1 क्या है भाई, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे x के साथ जो a लिखा है, ये a क्या है, a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, और ये बचा हुआ भी b कांस्टेंट है। बेटा होता है a भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल x के साथ लिखा या वेरिएबल y के साथ लिखा होता है या वेरिएबल z के साथ, तो इसी कांस्टेंट को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, उसका कोफिशिएंट वो बन जाता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो कि कांस्टेंट टर्म ही है, लेकिन इसको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है भाई। हाँ सर। अब बेटा एक चीज है, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे आप क्या करिए भाई, रिप्रेजेंट करिए। तो भाई हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं भाई, देखिए कैसे निकालेंगे। तो ये 2x, 5 को राइट हैंड साइड भेज दे तो माइनस का 5 हो जाएगा, x कितना आ जाएगा भाई, अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 5, 2 कहाँ 5 के नीचे आ जाएगा। तो भैया ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है माइनस का 5/2, इसको आप या तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कह लीजिए या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन कह दिए। रूट भी इसको कहा जाता है, जो आप सॉल्यूशन निकालते हैं उससे क्या कहा जाता है, रूट भी कहा जाता है। सॉल्यूशन x की वैल्यू निकाल दी, बस सिंपली वही चीज सॉल्यूशन या कह लिए रूट ऑफ द इक्वेशन। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। माइनस है 5/2, सर 5/2 का मतलब होता है 2.5 भाई, 5/2 का मतलब क्या है, 2.5। ये 2.5 माइनस का कहाँ पे लाई करेगा सर, -2 और -3 के जस्ट मिड में, ये यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये क्या है, माइनस का 5/2, समझ रहे ना। हाँ सर, ये क्या, रूट ऑफ द इक्वेशन। यहाँ तक के समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, अब भाई एक और हमने एग्जांपल लिया, लेट अस कंसीडर द सिचुएशन, 2 Indian batsmen together score 176 run against Sri Lanka in Nagpur, express this in the form of equation। कह रहे हैं भैया 2 इंडियन बैट्समैन हैं, उन्हीं ने श्रीलंका के खिलाफ नागपुर में 2 बैट्समैन ने मिलके 176 रन बनाए, इसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखे। भाई हमें पता है कि फर्स्ट बैट्समैन ने कितने रन मारे, नहीं मारे, तो हम माने ले रहे फर्स्ट बैट्समैन ने x स्कोर करा, चलिए सर ठीक है। सेकेंड बैट्समैन ने y स्कोर करा, ठीक है। इन दोनों ने मिलके कितने रन बनाए सर, 176, तो यानी x मतलब फर्स्ट बैट्समैन का स्कोर प्लस सेकेंड बैट्समैन का स्कोर कितना, y, इन दोनों ने मिलके कितने रन बनाए भाई, 176। ये क्या है, ये किस फॉर्म में मैंने कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया किसमें, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। इक्वल है, हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ एक्सप्रेशन है, एक्स और वाई क्या है सर, एक्स और वाई वेरिएबल, 176 क्या कांस्टेंट है, तो इक्वल है, एक्सप्रेशन इधर भी एक्सप्रेशन उधर भी है, तो मैंने इसे किसके इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ पे कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं सर, 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, एक x और दूसरा y, और उस पर हाईएस्ट पावर कितनी है सर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये आपका लीनियर है, वेरिएबल पे पावर 1 लगी हुई हाईएस्ट, और इसके अंदर टोटल कितने वेरिएबल है सर, 2 वेरिएबल, तो इसी टाइप की इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर है। हाँ सर, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 लगी, और कितने वेरिएबल है सर, एक x है दूसरा y, 2 वेरिएबल यूज करें, तो भैया इस पूरी मतलब आप कंबाइंडली कहा जाए तो इसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हाँ सर समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे 7x प्लस 2y, यहाँ पे x एक वेरिएबल और y दूसरा वेरिएबल, इज इक्वल्स टू 3, 2 वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर कितनी भाई 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल यूज हुए, एक x और दूसरा y। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी भाई 2 वेरिएबल यूज हुए, एक p दूसरा q, और उन दोनों पे हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, और p और q 2 वेरिएबल यूज हुए, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहाँ पे आ जाइए, पाई के साथ u लगा हुआ है एक वेरिएबल, और यहाँ पे 5v लिखा है दूसरा वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, u पे भी हाईएस्ट पावर 1, यहाँ पे v पे भी हाईएस्ट पावर 1, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है, y का कोफिशिएंट 2 है, 3 क्या है भाई कांस्टेंट टर्म है।
p का कोफिशिएंट 1 है, q का कोफिशिएंट 4 है, u का कोफिशिएंट पाई है, v का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पे 9 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है और 3 कांस्टेंट है। अगर हम इसको एक साथ लिखें भाई 7x प्लस 2y, 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो भाई -3 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1p प्लस 4q, 7 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो -7 दैट इज इक्वल टू 0। इसको भी 9 को इधर ले आई, पाई u प्लस 5v -9 दैट इज इक्वल टू 0। तो कभी भी इस तरह का फॉर्म ax प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, इस तरह का अगर आपको फॉर्म मिल रहा है तो यही तरह के फॉर्म को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। x की हाईएस्ट पावर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल, एक x दूसरा y, यहाँ पे p यहाँ पे q, यहाँ पे u यहाँ पे v, दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं और उन पे हाईएस्ट पावर कितनी लगी हुई 1। तो इस तरह की इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका फॉर्म क्या होता है ax प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे है आपका AP प्लस BQ प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फॉर्म। यहाँ पे आ जाइए भाई AU प्लस BV प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे ये जो हम ABC यूज कर रहे हैं, ये सारे क्या है, रियल नंबर है। और एक और चीज बेटा, एक टाइम पे यहाँ पे ए और बी दोनों 0 नहीं हो सकते भाई। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7x प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 3, तो बेटा यहाँ पे ये फॉर्म है ax प्लस by, इधर 3 को ले आइए, माइनस का 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। एक टाइम पे ये a और b एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब एक टाइम पे एक a 0 हो सकता है, ठीक है, और दूसरे टाइम पे b 0 हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा आप एक साथ दोनों को 0 कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये 0 होता और यहाँ पे ये 0 होता, तो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो उससे -3 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह से लिख के आ जाता, मतलब बस सिंपली कहने का ये मतलब है एक ही टाइम पे a और b दोनों 0 नहीं होगा। बेटा a 0 होता है, ठीक है, तो a इंटू एक्स 0 हो जाएगा, अगर b 0 होता b इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा c। लेकिन एक वक्त पे एक 0 हो सकता, मतलब यहाँ पे अगर हम a को 0 ले रहे हैं, ठीक है, a को 0 ले लेंगे तो 0 इंटू एक्स 0, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन एक वेरिएबल में है। अब आप इसको दो वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेटे लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में लिखिए तो आप उसे दो वेरिएबल में इजीली चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करें भाई, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन एक टाइम पे ए और बी दोनों 0 नहीं होना सकते, ठीक है। अब हमने क्या करा, अगर हम b को यहाँ पे 0 ले ले रहे, ठीक है, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ax, भाई ये 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल x की है, भाई लीनियर इक्वेशन ही है, इन वन वेरिएबल है, तो आप इसको इजिली दो वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। भाई ये सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आ गया। अगर आपको नोट करना है तो भाई सारी चीजें आप जल्दी से नोट कर ली। एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे x के साथ या y के साथ या जो कांस्टेंट टर्म आप लिखते हैं वो हमेशा रियल नंबर होना चाहिए। 7 भी रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, -3 रियल नंबर है, 1 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर है, -7 रियल नंबर है, पाई भी रियल नंबर होता है और यहाँ पे 5 रियल नंबर और -9 भी क्या भाई रियल नंबर है, ठीक है। सारी चीज आपको समझ में आ गई, वीडियो पॉज करके सारी चीज जल्दी से आप लोग नोट करिए भाई। तो भाई स्टूडेंट, अब हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है कि इक्वेशन लिखी है, तो ये बताइए कितने वेरिएबल की है। सर ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x पे हाईएस्ट पावर 1 है। कितने वेरिएबल की, एक वेरिएबल की, ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की है। अभी हमने आपसे बताया था कि अगर एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लिखी है तो आप उसे दो वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। सर कैसे चेंज करें, बेटा यहाँ पे x दिख रहा है, हाँ, तो y कैसे लाएं, तो भाई 0y कर दिए। हाँ सर कर सकते हैं क्योंकि 0 इंटू वाई, कोई इसका भाई 0 इंटू वाई 0 ही आएगा, तो ये चीज और ये चीज एग्जैक्टली क्या लिखी है भाई, सेम लिखी। फिर क्या, +5 दैट इज इक्वल्स टू 0। हाँ सर
फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ax प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x या y के साथ जो वैल्यू होती है यानी a और b क्या होते हैं रियल नंबर, 7 भी रियल नंबर है 0 भी रियल नंबर है। अब आपकी ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है y। तो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। अब ये कितने वेरिएबल की सर, यहाँ पे x नहीं यहाँ पे y और उस पे हाईएस्ट पावर कितनी 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। तो अगर आपको उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना क्या सर, 0 को x के साथ लिख लिया, x को 0 के साथ लिख लिए, तो 0 इंटू एक्स 0 ही आ जाएगा, फिर क्या प्लस का 6y माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो फिर से ये ax प्लस by प्लस c का भाई फॉर्म बन गया, 0 भी रियल नंबर है 6 भी क्या है रियल नंबर। तो अब ये इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे x और y क्या है भाई, दो वेरिएबल है। तो भाई दिमाग में आपके एक चीज ये दौड़ रही होगी कि यहाँ पे ये जो ये इक्वेशन है 7x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे 7 की जगह पे 0x हो जाता, ठीक है, मतलब ऐसे हो जाता, तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हम इसके अंदर 0y ऐड कर देते, तो यहाँ पे ये भी x, यहाँ पे ये y, 0 भी रियल नंबर 0 भी रियल नंबर। तो आप दिमाग में ये आ रहा होगा कि x और y ना भी होता, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता, तो उसके अंदर हम 0x 0y करके लिखते तो दो वेरिएबल में हो जाती। तो हम आपसे कहते हैं ये चीज गलत है, क्यों, क्योंकि बेटा देखिए 0 इंटू वाई ये भी 0 आएगा, 0 इंटू एक्स ये भी 0 आएगा, यहाँ पे बचेगा क्या 5 इक्वल्स टू 0। क्या 5 0 के इक्वल हो सकता है सर, नहीं हो सकता। तो ये चीज क्या है, रॉन्ग है। अगर एक वेरिएबल में दिए तभी आप उसे दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एक्स और वाई दोनों एक ही वक्त में 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की हो तो आप उसे इस तरीके से दो वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बेटा आपको ये सारी चीजें नोट करना हो तो नोट कर ली जल्दी से भाई। वही स्टूडेंट, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 की तरफ भाई मूव करते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c। आपको इन सबको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और a b c की वैल्यू को बताना है, इंडिकेट करना है। भाई पहले उस पे आते हैं, तो देखिए आपको क्या करना होता है, सारी वैल्यूज को एक तरफ लिख के इक्वल्स टू 0 करना होता है। तो हम इसमें भी यही करेंगे, 2x प्लस 3y, इस वाले को 4.37 है, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा भाई, माइनस का 4.37 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए इस फॉर्म को हो गया ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे x का कोफिशिएंट होता है a, y का कोफिशिएंट होता है b और बची हुई वैल्यू क्या होती है c। यहाँ पे x के साथ क्या है 2 है, तो यानी a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, ठीक है। y के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, यानी y के साथ वैल्यू कितनी लिखी सर 3, तो b कितना हो गया भाई 3। बची हुई वैल्यू क्या होती है भाई c, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4.37। समझ आ गया ना, हाँ सर। अब बेटा इसमें आइए, इसको भी भाई क्या करिए, इस पूरे को उठा के इधर ले आए, तो ये x है, आप इसको 1x करके लिख सकते हैं। हाँ बेटा तरीका ये होता है, पहले x फिर y और फिर बची हुई वैल्यू। तो ये जो √3y है इसको आप पहले लिखिए, तो ये √3y इधर प्लस करता है, जब लेफ्ट हैंड साइड होगा आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस का √3y और फिर क्या है माइनस का 4 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये यही फॉर्म हो गया ax प्लस by प्लस c। x के साथ जो वैल्यू होती है वो a, y के साथ जो वैल्यू होती है b और बची वैल्यू c। तो यहाँ पे x के साथ क्या वैल्यू है सर, x के साथ 1 है तो a की वैल्यू हो गई 1। y के साथ क्या वैल्यू सर, y के साथ वैल्यू लिखी हुई है माइनस का √3, तो b कितना हो गया आपका भाई, जो y के साथ वैल्यू थी वही तो y का कोफिशिएंट ही तो b होता है। यहाँ पे y के साथ क्या लिखा है सर, माइनस का √3 और बची वैल्यू c होती है, तो बची वैल्यू कितनी है सर -4। सब समझ आ रहा है, हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है भाई। अब ये वाले को देखिए, तो बेटा इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप इस 4 को हम इन दोनों को इधर उठाने के बजाय 4 को हम राइट हैंड साइड भेजे दे रहे हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा 5x माइनस का 3y। जब ये 4 राइट हैंड साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू
0। समझ आया हमने क्या किया भाई? ये 5x माइनस 3y लिख दिया और 4 को मैं इधर लिया है, माइनस का 4 हो गया भाई। इस तरीके से आपको लग रहा होगा ये इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से ना कि भाई मैं 4 को इधर उठा के लाया, -4 0 इधर होना चाहिए। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। फिर से भाई ax प्लस by प्लस सी, तो भाई कंपेयर करिए जल्दी से भाई। a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 5 और b कितना हो जाएगा? b हो जाएगा आपका -3 और c कितना हो जाएगा भाई? c हो जाएगा आपका -4। कोई भी प्रॉब्लम? अब इसको बेटा आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? इस पूरे 5x और -3y को उठा के इधर ले आइए, तो जब आप 5x को उधर भेजेंगे तो माइनस का 5x, ठीक है। जब माइनस के 3y को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो प्लस का 3y, ठीक है। और 4 ऑलरेडी उधर लिखा तो प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। इस पूरे को उठा के मैं इधर लिया। अब यहाँ से आप कंपेयर जब करेंगे तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा आपका -5, ठीक है। b कितना हो जाएगा? y के साथ कितनी वैल्यू लिखी है? 3। और c कितना हो जाएगा सर? c हो जाएगा आपका 4। बेटा ये भी वैल्यू सही है, ये भी वैल्यू सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। अब लास्ट वाले में आइए भाई, हो गया 2x और y को आप इधर ले आइए, माइनस का y हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 1y, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं तो मैंने यहाँ पे माइनस का 1y कर दिया। और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है क्योंकि आपको c की भी वैल्यू चाहिए, तो आप 0 प्लस करके इज इक्वल्स टू 0 ले लिए। हमने यहाँ पे 0 को ऐड कर लीजिए क्योंकि कंपेयर मुझे करना था ax प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर आप कंपेयर करेंगे x के साथ जो वैल्यू होती है, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? 2, यानी a हो गया आपका 2। y के साथ क्या लिखा है सर? y के साथ लिखा -1, यानी b हो गया आपका -1। हमने बेटा 0 इसलिए ऐड करा क्योंकि मुझे c की वैल्यू निकालना थी। तो यहाँ पे c कितना है भाई? c यहाँ पे कितना सर? c है 0, ठीक है भाई। आपको सारी चीजें भाई समझ में आ गई होंगी। एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर आप देखेंगे इन सारी इक्वेशनों में, ठीक है गौर से, तो ये सारी एक वेरिएबल में दी। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है सर? 2 वेरिएबल में। भाई इजी है। सबसे पहले क्या करिए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो x है -5 इधर आएगा +5 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक वेरिएबल x गिवन है, ठीक है। क्या नहीं है सर? एक और वेरिएबल आपको ऐड करना पड़ेगा, हम y ऐड करेंगे। तो उसे किसके साथ ऐड कर ले सर? 0 के साथ ऐड कर लिए, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिया 1 लिख लिए, तो ये हो जाएगा 1x प्लस 0y प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। यहाँ पे x एक वेरिएबल गिवन था, मुझे 2 वेरिएबल में लिखना है, तो मैंने 0 इंटू वाई जो कि 0 होगा करके लिख लिया। अब एक वेरिएबल ये हो गया, दूसरा वेरिएबल ये हो गया। अब आपका ये जो लिखा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, हाँ सर इजी है। अब y 2 बदल लिया तो माइनस का 2 दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका 1y। यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है y, तो इसके अंदर हमें एक और वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कन्वर्ट किस में करना है? 2 वेरिएबल में। तो सर 0x लिख लिए, तो भाई 0x, ठीक है, प्लस 1y माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा वेरिएबल y। भाई एक वेरिएबल गिवन हो तो दूसरा वेरिएबल कैसे आप लिखेंगे? 0 टाइम्स एक और वेरिएबल ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 इंटू किसी भी वेरिएबल को या किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 0 आ जाएगा। अब भैया 2x, 3 को आप इधर लिए -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x है, एक और वेरिएबल सर y ऐड करना है, तो 2x प्लस 0y -3 दैट इज इक्वल्स टू 0। सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे क्या भाई 5y माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। y है, दूसरा वेरिएबल सर x ऐड कर लिए, तो 0x ये प्लस का 5y माइनस का 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप देखेंगे ये सारे कौन से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x y, ठीक है, x y। समझ में सारी चीज आपको आ गई हो? वीडियो को पॉज करिए, सारी चीज जल्दी से आप लोग नोट करिए भाई। स्टूडेंट अब हम लोग भाई एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। भाई वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेटमेंट को पूरा आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। भाई सबसे पहले देखिए क्या करिए, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हम माने ले रहे हैं। आपको पता है कि कितनी कॉस्ट है? नहीं पता तो ये मान ली लेट द
कॉस्ट ऑफ नोट बुक बी एक्स। ठीक है, हमने नोटबुक की कॉस्ट कितनी मान ली, एक्स मान ली, और पेन की कॉस्ट हम क्या मान ले सर, नोटबुक की एक्स कॉस्ट मानी है और पेन की वाई मानी। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी वाई। ठीक है, हाँ बेटा कभी भी एक चीज याद रखिएगा, कभी भी स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन में, ठीक है, या वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन में कहीं पे इज आ रहा हो या फिर आर आ रहा हो या फिर ऐसे लिखो इक्वल टू, तो हर जगह पे आप इस सिंबल का यूज करेंगे, इक्वल का। कहीं पे इज लिखा हो या आर लिखा हो या इक्वल्स टू, तो आप ये वाला सिंबल यूज करेंगे। अब देखिए भाई स्टेटमेंट रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की हमने कॉस्ट कितनी मानी है भाई, एक्स मानी है। उसके बाद क्या लगा हुआ इज, हमने क्या कहा कहीं पे भी इज आर या इक्वल टू लिखो तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये वाला सिंबल यूज करेंगे, तो मैंने ये लगा दिया। इस ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है दो गुना, दो गुना। इस ट्वाइस की जगह पे टू लगाया। द कॉस्ट ऑफ अ पेन, द कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना भैया वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, तो भाई स्टूडेंट आपको पता है x क्या है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। इस की जगह पे मैंने लगा दी इक्वल। ट्वाइस का मतलब होता है दो, थ्राइस का मतलब होता है थ्री, फोर टाइम्स चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइव टाइम पांच से मल्टीप्लाई कर देंगे। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये चीज समझ में आ गई। आपको इस पूरे को किस में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसका फॉर्म क्या होता है सर, होता है ax प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0। तो आप 2y को उधर ले आई तो भाई 2y जब इधर आएगा माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ पे भैया 1 आप लगा लिए, x के साथ हमने 1 लगा दिया, y के साथ -2 लिखा हुआ है। ठीक है, और प्लस का भैया c की जगह कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, 0 लगा के दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, ये देखिए यही फॉर्म बन गया, ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0। कोई भी प्रॉब्लम तो आपका भैया ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का फॉर्म हो गया। आप इसको बेटा सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस का 2y 0 ना लगा के दैट इज इक्वल्स टू 0, ये भी फॉर्म लिख सकते हैं। तो भाई इस पूरे स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में इस तरीके से भाई लिख सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके सारी चीजें नोट करिए भाई जल्दी से। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c that is equals to 0 and indicate the values of a b c, जो एग्जाम्पल में अभी हम लोग भाई कर चुके हैं। तो भाई देखिए क्या करते हैं, हम पूरी क्वांटिटीज को लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। तो भाई 2x प्लस 3y, ये आपका जो राइट हैंड साइड लिखा है इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड लिए, तो माइनस का भाई इधर प्लस का, इधर आते माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 9.3 और 5 पे क्या लगा बार दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर अब आप कंपेयर, अब देखिए ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये फॉर्म हो गया ax प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म हो गया। यहाँ पे भी लिख दे रहे ax प्लस by प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू 0। x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, बची वैल्यू क्या होती है c। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट होता है b, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना भैया 3 है। ठीक है, और बची हुई वैल्यू कितनी, बची वैल्यू है माइनस का 9, तो c कितना हो जाएगा भाई माइनस का 9। ठीक है बच्चों, देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो बेटा आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। ठीक है, बाहर आप प्लस लगा के ये जो माइनस है इसको आप ब्रैकेट में कर दिए, क्यों, ये प्लस ये माइनस फिर से माइनस आ जाएगा, तो अब आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाएगा। अब आप डायरेक्टली बता सकते हैं सी की वैल्यू -9.3 और 5 के ऊपर बार। ठीक है, सॉरी 9.35 और उस पे बार। ठीक है, हाँ अब भाई देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं भाई 1 ले लिए, तो ये ऑलरेडी आपको ax प्लस by प्लस सी का फॉर्म गिवन है। इसको बेटा आप एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 1x भाई यहाँ पे प्लस था आपने प्लस लगा दी, ये वैल्यू किस में थी माइनस में, तो इसको आप ब्रैकेट में कर दी, माइनस का y/5 प्लस माइनस फिर से क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और c से पहले भी प्लस होता तो आप प्लस लगा के 10 यहाँ पे माइनस का है तो इसको आप ब्रैकेट में कर दिए, माइनस का 10 दैट इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट होता है 1, तो x के साथ वैल्यू क्या लिखी हुई है
सॉरी x का कोफिशिएंट होता है a, यानी a यहाँ पे कितना है भाई, x के साथ क्या को लिखी वैल्यू, या x का कोफिशिएंट कितना 1, तो x की कोफिशिएंट होता है क्या है, a होता है। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो x हो जाएगा 1, और b अगर आप निकालेंगे b y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे b है माइनस का, यहाँ पे भाई 1 लगा दिए, माइनस का 1/5, ठीक है। c कितना है, c है आपका माइनस का 10, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब देखिए भाई इसको देखिए, 6 को इधर ले माइनस का 2x प्लस का 3y, और 6 को जब आप इधर लेंगे तो माइनस का 6। इससे आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस 6, माइनस 6 को आप ब्रैकेट के अंदर कर दी, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c से। अब आप जब कंपेयर करेंगे तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये c हो जाएगा। कंपेयर करिए, a कितना हो जाएगा -2, b कितना हो जाएगा सर, b हो जाएगा प्लस का 3, c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा भाई माइनस का 6। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इधर 3y को उठा के इधर ले आइए, तो भैया x के साथ कुछ नहीं 1 लगा लीजिए, जब आप 3y को इधर लाएंगे माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। और आपको भैया c की वैल्यू भी निकालना है, तो यहाँ पे तो सर x है, y है और कुछ है नहीं, तो भाई 0 ऐड कर लिए, प्लस का 0 दैट इज इक्वल्स टू भाई 0 हो जाएगा, 3y इधर है माइनस प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, एक और चीज और अच्छे फॉर्म में लिख ले रहे 1x, यहाँ पे प्लस ये 3y माइनस का, तो आप इसे ब्रैकेट में कर लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप कंपेयर करेंगे ax, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी सर माइनस का 3, c कितना आ जाएगा सर, बची वैल्यू जो होती है वो c होता है, c यहाँ पे 0 है। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर देखिए भाई, आप माइनस का 5y को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं, क्या हो जाएगा सर 2 प्लस का 5y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल्स टू, चलिए 0 लिख लिए, ठीक है। अब x है, y है, तो c कैसे करें, और c गिवन भी नहीं है, क्योंकि बेटा हमें ax प्लस by प्लस c भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आप इसके अंदर 0 ऐड करके आप इज इक्वल्स टू 0 ले लिए। तो अब आप इससे कंपेयर करेंगे ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0, तो a हो गया आपका 2, भाई b कितना हो गया, b हो गया सर 5, ठीक है, और भाई c कितना हो गया, c हो गया आपका 0। कोई भी प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई यहाँ पे 3x है कांस्टेंट टर्म में, y है नहीं, तो भाई y कैसे लेना सर, 0y लिख लिए, 0y प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। फिर से ax प्लस by प्लस c से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो a b c, a कितना हो जाएगा सर, a हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 0, c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा प्लस का 2। सब समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। भाई यहाँ पे y है और -2 कांस्टेंट टर्म में क्या नहीं सर, x नहीं है, तो x को सर 0x लिख लिए, 0x y के साथ क्या लगा ली 1, तो प्लस का 1y, और फिर क्या है माइनस का 2 है, तो भाई माइनस का 2 पहले आप देखते हैं, ये चीज हमने ऐसे लिख ली भाई, 0x प्लस 1y माइनस 2, तो 0x प्लस 1y प्लस का c होता है। तो दोस्त हम -2 को ब्रैकेट में कर दे, कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, क्योंकि मुझे इस तरह से कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c दैट इज इक्वल्स टू 0। a हो गया आपका 0, b हो गया आपका 1, c हो गया आपका -2। a कितना है, a 0 है, b कितना है सर, b है 1, c कितना है सर, c है आपका माइनस का 2। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो भाई फिर से 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, 2x जब इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये क्या प्लस का 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। x है यहाँ पे, y नहीं, तो y कैसे सर 0 के साथ लिख ली, y को 0y प्लस का 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर करिए ax प्लस by प्लस c, a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, बची वैल्यू c, तो a कितना सर, a है -2, b कितना है भाई, b है 0, और 2 c कितना है, c है 5। सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करिए, जल्दी सारी चीजें नोट करिए भाई।